गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मिरर फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट किए थे हम लोग। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पावर ऑफ मिरर, है ना। मिरर का जो पावर होता है कितना होता है। पावर मतलब होता है कि जो रे है, जो इंसिडेंट होता है मिरर पे, उसको कितना वो कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका वो पावर है। मैक्सिमम केस में हम लोग कन्वर्जिंग का ही बात करेंगे कि लाइट जो इंसिडेंट आ रहा है और मिरर से टकराने के बाद वो कितना कन्वर्ज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ मिरर। बोला गया इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मिरर टू डेविएट द पाथ ऑफ रेज स्ट्राइकिंग इट, है ना। जो भी उस पर रे स्ट्राइक कर रहा है उसको कितना डेविएट कर रहा है या कितना कन्वर्ज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ मिरर। ये डिपेंड करता है फोकस पे, मिरर का फोकस कितना है ना। तो बोला गया पावर जो होता है -1/f। f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। याद रहे फोकल लेंथ हमें मीटर में रखना है, ना कि सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरह से पावर का जो यूनिट आएगा वो डायोप्टर आएगा। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर होगा तो पावर पॉजिटिव होगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो पावर नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर होगा तो कन्वर्ज करेगा लाइट को, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो लाइट को डाइवर्ज करेगा, जो भी लाइट उस पर स्ट्राइक कर रहा है ना, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। बोला गया है कि कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द पावर ऑफ मिरर। मिरर का पावर निकालना है हमें, तो हमें पहले उसका फोकल लेंथ निकालना होगा। फोकल लेंथ जो होता है रेडियस का आधा होता है, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर, है ना। ये 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मीटर, है ना। तो पावर हो जाएगा 1/f यानी 1/0.1, दैट इज 10 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। तो हालांकि आंसर नेगेटिव होना चाहिए था, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव लिखा गया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर along द सेंट्रल एक्सिस। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन इज हाफ। मैग्निफिकेशन जो है कम है, दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज जो है छोटा बन रहा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। द इमेज प्रोड्यूस इज इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। व्हाट इज द पावर ऑफ मिरर। जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा स्फेरिकल मिरर में तो मिरर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, तो पावर यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, है ना। चलिए तो हम लोग इस डाटा से निकालेंगे कि उसका फोकल लेंथ कितना है। तो हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है हाफ है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो m इज इक्वल टू होता है आपका -v/u। हालांकि ये कॉनकेव मिरर है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, यानी दैट मीन्स -1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा v/u, और हमें v पता नहीं तो -v और u पता है -40। ये हमें यहाँ से कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी ये 2 से कट जाएगा 40, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस लगाने का मतलब है मिरर के सेम साइड में बन रहा है ना, मिरर के पीछे नहीं बन रहा है। इस फार्मूला को हम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। यहाँ हमें v u पता है तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और हमें पता है कि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा -2/15 मीटर। हालांकि सेंटीमीटर में आया था, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें पावर निकालना है। पावर होता है 1/f, और ध्यान रहे f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यहाँ से आंसर आ जाएगा 7.5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा, सॉरी चेक पॉइंट इसके बाद है, ये कुछ पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं।
बोला गया है कि यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, क्या क्या यूज है, बोला गया है कि यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर गिवन बिलो। कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज है दिया गया है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, जहाँ भी हम कुछ खोजते हैं वहाँ पे हम एक मिरर यूज करते हैं। और कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लाइट है लाइट को कन्वर्ट्स करता है, कन्वर्ट्स करने के कारण किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाता है। दूसरा है आपका सिनेमा प्रोजेक्टर, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट्स करना है। हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, क्योंकि हमें कन्वर्ट्स करना होता है किसी भी एक पॉइंट पे एक्सेट्रा। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज एज अ फेस लुकिंग और शेयरिंग मिरर बिकॉज इट फॉर्म्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है। कॉनकेव मिरर आर यूज इन डिश एंटीनास, डिश एंटीना में भी इसको यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट, है ना, जो आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं इसको यूज करते हैं। और सोलर कुकर में भी इसको यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का, क्योंकि ये लाइट को एक जगह कन्वर्ट करता है जिससे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाता है। दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर, जो कि लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लैम्प टू डाइवर्ज द लाइट ओवर लार्ज एरिया, है ना। तो जो आपका स्ट्रीट में जो लाइट लगा रहता है उसके पीछे एक मिरर लगा रहता है। कौन सा मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि यहाँ पे लाइट को हमें डाइवर्ज करना है, फैलाना है ना। चलिए, और आपका जो बाइक का जो रियर मिरर होता है वो भी कौन सा मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि उस मिरर के थ्रू हम लोग वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज को देख पाएंगे, है ना। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन द रियर व्यू मिरर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ड्राइवर्स मिरर, है ना, इन व्हीकल बिकॉज इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन द प्लेन मिरर एज सोन इन फिगर। ठीक है। प्लेन मिरर के तुलना में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में वाइडर रेंज के व्यू में भी हम लोग इमेज को देख पाते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि हमें छोटा दिखाई देता है ताकि हम बड़े ऑब्जेक्ट को भी आसानी से देख पाएंगे उस मिरर में। चलिए, तो एक चेक पॉइंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। चेक पॉइंट 9.2 है। एक दो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया है कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इन एयर इज इमर्स्ड इन अ वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एक मीडियम का प्रॉपर्टीज है, अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। इस तरह से आपका अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि लाइट के स्पीड को वेरी कराता है, चेंज कराता है और डेविएट भी कराता है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन द वाटर विल बी, तो फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का वाटर में, तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ना कि वो किस मीडियम में रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ सेम ही होगा, एफ ही होगा, है ना। फोकल लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा मिरर का। ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, जो कि एक अलग सा प्रॉपर्टीज़ है लाइट का। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट एक ही मीडियम में अलग अलग फीचर को शो करता है ना, उसका अलग अलग फंक्शन होता है। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्लो स्लो जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। आप असाइनमेंट कंप्लीट करके हमें जल्दी से भेज दीजिएगा। जो भी डाउट होगा हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलो।